नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको कानपुर से बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सोलंकी को हुई सजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी को सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और करीब 7 साल की सजा इरफान सोलंकी को सुनाई गई है। आपको बता दें कि आगजनी के मामले में इरफान को सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कानपुर से, इरफान सोलंकी को हुई 7 साल की सजा। बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बता रहे हैं, इरफान सोलंकी को हुई 7 साल की सजा हुई है। आपको बता दें कि आगजनी के मामले में इरफान काफी लंबे समय से जेल में थे, महाराजगंज जेल में बंद थे और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, भाई रिजवान समेत 5 आरोपियों को सजा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनाई है 7 साल की सजा। कानपुर से खबर, विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की हुई सजा। भाई रिजवान समेत 5 आरोपियों को हुई सजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है? विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा के प्लॉट पर जिस तरह से आगजनी का मामला सामने आया था, उसमें उस पूरे मामले में बहस पूरी हो चुकी है और विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके साथियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इरफान के वकील हमारे साथ मौजूद है, ये बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि कितना संतुष्ट है। ये सर, ये बताइए कि 7 साल की सजा सुनाई गई, अब आगे क्या करेंगे? अपील करेंगे हाईकोर्ट में, जजमेंट को चैलेंज करेंगे। बिल्कुल चैलेंज करेंगे। हम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं है। जो केस बन रहा है न्यायालय ने जजमेंट का, वो गलत है। तो ये इरफान सोलंकी के वकील है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जजमेंट गलत हुआ है और लगातार इसी बात पर बहस चल रही थी। लेकिन आज एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुना दी और इसके बाद अब जो इनके जो वकील हैं उनकी तैयारी है कि साफ तौर पर हाईकोर्ट से जो है वो हाईकोर्ट पे अपील करेंगे और इस सजा का विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 साल की सजा हुई है अमन, तो कहीं ना कहीं विधायकी जो आने का खतरा जो है वो भी इरफान सोलंकी पर मंडरा रहा है। अगर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो इरफान सोलंकी विधायक नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, चूंकि 2 साल से ऊपर की सजा है, इसलिए विधायक की जाना अब तय हो चुका है और जल्दी उस विधानसभा में उपचुनाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई अधिवक्ता इरफान सोलंकी के पक्ष में बहस कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सजा जो है वो गलत है, वो कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और जल्द ही वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कोर्ट परिसर है और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और कुछ ही देर में विधायक इरफान सोलंकी चूंकि नहीं आ पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी बातचीत हो रही है, उसी से उनकी पेशी कराई। लेकिन अन्य जो आरोपी है वो कुछ ही देर में कोर्ट से बाहर निकाले जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर अमन हम बात करें तो क्या परिवार जो इरफान के यहाँ पर मौजूद है, क्या उनका कोई अभी इस पर वक्तव्य आया है? बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि 3 तारीख को जो सजा है उसको तय किया गया था, दोषी करार दिए गए थे। उसके बाद परिजनों ने कोर्ट रूम में हंगामा किया था, जिसके बाद आज आपको बता दें कि जो परिजन है उनको कोर्ट परिसर में नहीं आने दिया गया है। उनको मेन गेट पर ही नीचे भारी पुलिस बल ने रोक रखा है। अभी कुछ ही देर में केन न्यूज की टीम उनसे भी बात करने की कोशिश करेगी। फिलहाल रिजवान सोलंकी जो है इरफान के भाई हैं और उनके साथ जो आरोपी हैं उनको कोर्ट से बाहर लाया जाएगा। बिल्कुल, अमन आपसे ये भी कंफर्म करना चाहेंगे, 5 लोगों को सजा हुई है, सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आज भी वो जी बिल्कुल, इरफान समेत सभी 5 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही इरफान और रिजवान पर अभी 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अन्य जो आरोपी हैं उन पर भी अभी बहस कोर्ट परिसर है और ये माना जा रहा है कि उन पर भी जो है जुर्माना लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम इरफान सोलंकी की पत्नी की बात करें तो वो कई बार मीडिया से मुखातिब हुई हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस तरीके की आरोप भी उनकी पत्नी लगाती हुई नजर आई थी। ऐसे में अब 7 साल की उनको सजा सुना दी गई है। उनको अभी कुछ दिन पहले दोषी कोर्ट ने पाया था
और उसके बाद अब ये सजा सुनाई गई है। उनका अभी क्या कोई रिएक्शन आया है, क्योंकि वो लगातार मीडिया से मुखातिब हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इरफान के जो वकील हैं उनका अभी भी यही कहना है कि जिस प्लाट पर आग लगाई गई वो प्लाट इरफान सोलंकी का ही है, रिजवान सोलंकी का ही है। उन्होंने कानपुर विकास प्राधिकरण से प्लाट खरीदा था। ये जो सजा सुनाई गई है पूरी तरह से गलत इसलिए है बताई जा रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि वो प्लाट नजीर फातिमा का था ही नहीं, क्योंकि वो उस प्लॉट पर कभी रही नहीं, उस प्लाट पर कोई निर्माण था ही नहीं। वो शुक्लागंज में ही जो है लगातार रहती है, इसीलिए इस सजा का लगातार विरोध हो रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। और आज जिस तरह से सजा सुनाई गई है तो ये बात बिल्कुल जो उनके वकीलों ने साफ तौर पे कहा है कि हाईकोर्ट से वो इस पूरे मामले में गुहार लगाएंगे। जी बिल्कुल हाईकोर्ट का रुख करेंगे, वकीलों का साफ तौर पर कहना है। अगर हम बात करें तो इरफान भी कई बार जब उनकी पेशी हुई है तो वो मीडिया के सामने बहुत उन्होंने अपने आप को पीड़ित दर्शाने की कोशिश की है। कई बार उन्होंने कहा है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये तमाम बातें भी इरफान सोलंकी कहते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब उनको 7 साल की सजा हुई है। ठीक है अमन, आपको यहाँ पर हम रोकते हैं। इरफान सोलंकी के वकीलों का क्या कुछ कह रहा है वो भी जरा सुन लेते हैं। 149 में 1 वर्ष की सजा, 5047 में 1 वर्ष की सजा और 2 रुपये जुर्माना। 427 149 में 1 वर्ष की सजा, 5000 रुपये जुर्माना। 506 में 1 वर्ष 1000 रुपये जुर्माना। 500 में 1000 रुपये जुर्माना तारीख में दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, न्यायालय ने जजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो अभियुक्तों के द्वारा, इरफान रिजवान के द्वारा जो शपथ कही गई थी, उन बातों को आधार बनाया गया। ये की कानून तौर पर नहीं है। सजा उस साक्ष्य के आगे आधार दी जा सकती है जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस की स्टेज न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई भी साक्ष्य में पेश नहीं कर सके जिससे उसका कब्जा साबित हो। हम इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले हाथ के समझ न्यायालय जो दृष्टिकोण है हम उसको गलत साबित कर कामयाब। जहां तो आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा। आपको बता दें कि भाई समेत 5 लोगों को सुनाई गई है 7 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए। अमन, यहाँ पर हमने इरफान के वकीलों को भी सुना जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस जजमेंट से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि जो कब्जा करने वाली बात कही जा रही है वो पूर्णतः गलत है, हम उससे सहमत नहीं है। बिल्कुल आपको बता दें, इरफान के जो वकील हैं लगातार उनका यही कहना है कि वो प्लॉट नजीर फातिमा का कभी था ही नहीं। वो प्लॉट उन्होंने कानपुर विकास प्राधिकरण से खरीदा था, लेकिन जब वो प्लाट नजीर फातिमा का था ही नहीं, इरफान सोलंकी का ही प्लाट था, तो अपने प्लाट में आग क्यों लगाएंगे। इसी बात को लेके लगातार कोर्ट में सबूत भी पेश किए गए थे। ये जो उनके वकील है साफ तौर पर वो बार-बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि कोर्ट में सबूत भी पेश किए गए थे, उसके बावजूद कोर्ट ने एक गलत जजमेंट दिया है जिसके विरोध में वो हाईकोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें अमन, इरफान सोलंकी की सजा को लेकर तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से? इस पर कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से हमने अखिलेश यादव को भी कई बार उन्होंने कहा है कि इरफान सोलंकी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट अखिलेश यादव कई बार दे चुके हैं, यहाँ तक कि वो इरफान सोलंकी से मिलने भी गए थे। अखिलेश यादव सिर्फ एक बार विधायक इरफान सोलंकी से जेल मिलने आए हैं, उसके बाद से उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया, क्योंकि अभी तक किसी भी बड़े जो नेता है, ना बीजेपी के नेता, ना सपा के नेता, ना कांग्रेस के नेता, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले ही सजा का ऐलान हुआ है, तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर कोई टिप्पणी करें। फिलहाल आपको बता दें कि के न्यूज की टीम इस समय कोर्ट परिसर में ही मौजूद है और कुछ ही मिनट में रिजवान सोलंकी और उनके साथी जो है वो बाहर निकाले जाएंगे, उनको जेल को पूरा करना। बिल्कुल। अगर हम बात करें अमन, तो इरफान सोलंकी पर अगर हम जून 2022 से बात करें तो अब तक 18 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सिर्फ अभी आगजनी पर ही फैसला आया है।
आपको अभी सिर्फ आगजनी की जो घटना थी उस पर ही फैसला आया है। करीब 18 मुकदमे विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हैं और सबसे बड़ा जो मुकदमा है वो यात्रा करने का मुकदमा था, फर्जी आधार कार्ड का मुकदमा था, जिसमें 420, 67, 68, 71 जैसी गंभीर धाराएं लगी है। तो उस पर भी सुनवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल, फर्जी आधार कार्ड जो बनवाया था जिसकी वजह से वो मुंबई गए थे और तमाम उन्होंने यात्राएं की थी, उस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। जी बिल्कुल, उस पे लगातार सुनवाई जारी है। जो इरफान की तरफ से जो साक्ष्य है वो भी कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। लगातार उनकी वकीलों की जो टीम है वो इस पूरे मामले में कोर्ट में लड़ रही है और उनका यही कहना है कि न्याय मिलेगा। लेकिन अब फिलहाल हाईकोर्ट जाने के बाद ही विधायक के इरफान सोलंकी पर जो फैसला आया उस पर कोई डिसीजन लिया जा सकेगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार, तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल तय है अमान की इनकी विधायकी जाने निश्चित है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मामले में ही फैसला आया है, 7 साल की सजा सुनाई गई है और ये हाईकोर्ट का रुख कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो अन्य मामले हैं उसमें भी सजा सुनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं इरफान की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 7 साल की सजा विधायक इरफान को सुनाई गई है तो विधायकी जाना पूरी तरह से तय हो चुका है। उस विधानसभा में उपचुनाव होना भी तय हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ एक मुकदमे में जजमेंट हुआ है। आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि जो फर्जी आधार कार्ड वाला मुकदमा था उसमें भी अभी तक लगातार सुनवाई हो रही है। लगातार इरफान के जो वकील हैं वो अपने साक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन उस मुकदमे में इनका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि वो आगजनी से एक बड़ा मामला है और उसमें जो धारा है वो काफी गंभीर है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो परिजन पहुंच चुके हैं अमन, क्या इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं उनके परिजन, उनकी पत्नी, परिवार के लोग? जी बिल्कुल, 3 तारीख को इरफान और उनके साथियों पे आरोप तय हुए थे, तब परिजन कोर्ट रूम के बाहर आ गए तो उन्होंने जमकर हंगामा किया था। आज जो फोर्स है वो उस फोर्स को भी बढ़ा लिया गया और उनके जो परिजन हैं उनको नीचे मेन गेट पर ही रोक दिया गया, क्योंकि ऊपर हंगामा हुआ था इसलिए उनको ऊपर आने की अनुमति नहीं दी गई। अभी के न्यूज़ की टीम उनके परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल अमन, अगर हम बात करें इरफान सोलंकी के मामले में तो 14 बार फैसला टला है और अब उनको सजा सुनाई गई है। पिछली हियरिंग में फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज उनको सजा सुनाई गई है। अगर हम बात करें इस पूरे टाइम पे कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी जो है वो लगातार उनके जो हाव भाव नजर आए या उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहा वो काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आया और कई बार तो वो बहुत ज्यादा मायूस नजर आए। उनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि उनको सजा निश्चित तौर पर होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब 2022 से जब ये प्रकरण शुरू हुआ उसके बाद से इरफान लगातार, आपको बता दें कि पुलिस पर, जिला प्रशासन पर, सरकार पर आरोप लगाते रहे, लेकिन एक बात भी बोलते रहे कि इंसाफ होगा। लेकिन आज इरफान के अकॉर्डिंग इंसाफ नहीं हो पाया और उनको 7 साल की सजा सुना दी गई। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह का जो पल इरफान के लिए है वो काफी बनायक जो है दर्दनाक बोले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बातचीत के लिए कोई आपके पास उपलब्ध है जिनसे बातचीत संभव हो? बिल्कुल, बता दें कि जो मीडिया पर्सन है, पुलिस की जो टीमें हैं, LIU इंटेलिजेंस की टीमें हैं, वो अभी भी कोर्ट के बाहर वेट कर रही है। कुछ ही देर में रिजवान और उनके साथियों को पुलिस बाहर लेकर निकलेगी, उसी समय उनसे बात हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में रिजवान और उनके साथियों को बाहर निकाला जाएगा। बाकी आपको बता दें कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो आई निकाली थी कि पुलिस की जो टीमें हैं वो, देखिए पिछली 3 तारीख को जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ था, आज जो है महिला पुलिस कर्मियों को भी भारी संख्या में यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में रिजवान और उनके जो साथी हैं उनको इसी जगह से लेकर नीचे जेल के लिए जाया जाएगा। जी ठीक है अमन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट यहाँ पर हम लेंगे। और बता दें आपको कि विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने आखिरकार सजा सुना दी है और 7 साल की सजा दी। हालांकि इरफान सोलंकी के वकीलों का कहना है कि वो कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है और वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। रुकेंगे एक